आज हम इस वीडियो में जानते हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उनके खुद की लिखी हुई किताब अपने ऑटोबायोग्राफी जिसे हम वेटिंग फॉर ए वीज़ा के नाम से जानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस किताब में लिखते हैं, एक दिन उनके ही अनुयायी ने उनके जीवन का अंत करते करते बचे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पैर टूट गई, कई दिनों तक अपाहिज बनकर रहना पड़ा, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए वो कौन है और बाबा साहेब को ऐसा क्यों दुर्घटना का शिकार होना पड़ा, आइए जानते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीज़ा जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संक्षिप्त जीवन परिचय यानी ऑटोबायोग्राफी अपने खुद हाथों में इस किताब को लिखते हैं। छोटी सी किताब है लेकिन उनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय इसमें लिखा हुआ है, तो चलें जानते हैं। ये रहा, ये जो चैप्टर 3 है इसमें बाबा साहेब लिखते हैं, 40 गांव में आत्मसम्मान, गंवारपन और गंभीर दुर्घटना। ये बात 1929 की है। बम्बई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ था। इस कमेटी का हर तालुकों में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी, इसलिए कमेटी को बांट दिया गया था। मुझे और दूसरे सदस्य को खानदेश के 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला। मैं और मेरे साथी काम ख़त्म करके बाद अलग अलग हो गए। वो किसी हिंदू संत को मिलने चले गए और मैं बम्बई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धुलिया लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच के लिए उतर गया, जहां पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहाँ रात रुकने को अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वो लोग बहुत इच्छुक थे और मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए धुलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जांच की और अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत दलित मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा कि सीधे महारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस ओर कई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद प्लेटफॉर्म पर एक घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं और चलाक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नज़दीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 200 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक जो कि रोज़ ही तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखिया जैसा चला रहा था। ये दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुलिस वाले के ज़ोर से चिल्लाने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर लिया। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारे पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फीट की दूरी पर लगाए गए थे। ज़मीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे न जाके तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा।
तांगे के पहिए किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गया कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतना तेज गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा नदी के ठीक उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चों और स्त्री पुरुषों के बीच महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई चोट आई थी। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिनों तक चल फिर नहीं पाया। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह की गलती नहीं हुई। पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई गाड़ीवान अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा, लेकिन वो भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज़्यादा उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो भी देखते कि क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो ये था कि उनमें से कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने गाड़ी के लगाम ये सोचकर थाम ली कि उसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने मेरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी थी। इस वक्त मैंने जाना कि ये हिंदू तांगे वाला भले ही वो खटने का काम करता हो, उसकी एक गरिमा है। वो खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज़्यादा ऊंचा है। उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो अछूत सरकारी वकील है। इसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्हीं के अनुयायी से ऐसा दुर्घटना से बचे जो बाल बाल बच गए। अगर ऐसा कुछ होता आगे चल के तो शायद बाबा साहेब के जीवन भी जा सकते थे। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।